उसको कैसे आपके यहाँ बुलाया? हम बोले थे कि आइए से मतलब शादी करेंगे, देखेंगे बात विचार कैसे होता है, पास आइएगा तब न देखेंगे। तो बोले ठीक है। कौन तुम बुलाई थी? जी। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। अररिया में आरती और छोटू की प्रेम कहानी के मामले में हम परत दर परत लगातार खुलासा कर रहे हैं। सबसे पहले हमने ही ये खुलासा किया कि आरती लगातार प्रतिदिन झूठ पर झूठ बोल रही है और आरती झूठ का षड्यंत्र रचकर कहीं न कहीं अपने परिवार के साथ धोखा तो किया ही, अब छोटू के परिवार वालों के साथ भी धोखा करना चाह रही है। क्योंकि जिस प्रकार से आरती लगातार झूठ बोल रही है, निश्चित तौर पर पुलिस इस मामले से पर्दा उठाएगी। आपको बताते चले कि इस मामले में पिछले 6 जुलाई को प्रेम के चक्कर में छोटू की हत्या कर दी गई थी। प्रेमिका आरती का कहना है कि पिछले 2 साल से छोटू के साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था और आरती की भाभी रूबी देवी ने छोटू को रात्रि के 2 बजे शादी के पर्पस से बुलाया था, जैसा आरती खुद अपने आप को बचने के लिए बता रही है। लेकिन हमने ये खुलासा किया कि पहले दिन जो बयान आरती के द्वारा दिया गया था, जिसमें वह खुद कह रही थी कि आरती यह कह रही थी कि छोटू को हमने देखने के लिए बुलाया था कि आप आइए, पहले देखेंगे, बात विचार कैसे होता है तब शादी की बात होगी। पुलिस इस मामले में लगातार अनुसंधान कर रही है। दर्शकों का यह मांग है, जो इस घटना के प्रति लगातार नजर बनाए हुए हैं, उनका यह मांग है कि आखिर पुलिस इस मामले में क्या कुछ कर रही है। आरती जिस प्रकार से लगातार झूठ पर झूठ बोल रही है, उस झूठ का खुलासा आखिर पुलिस कब तक करेगी। आपको बताते चले कि अनुसंधान की कुछ बातें गोपनीय रखी जाती है, तो कहीं ना कहीं पुलिस अनुसंधान कर रखी है और पुलिस बेहतर तरीके से अनुसंधान कर रही है और इस मामले में कुछ बड़ा खुलासा कर सकती है। पुलिस अनुसंधान को गोपनीय रखते हुए पूरे अनुसंधान को न्यायालय में समर्पित करेगी। जैसा कल एक निजी चैनल में टेलीफोनिक बातचीत करते हुए अररिया के डीएसपी पुष्कर कुमार ने बताया है कि अनुसंधान का विषय को मीडिया में नहीं लाया जा सकता है, क्योंकि अनुसंधान गोपनीय रखी जाती है। अगर हर एक बात को मीडिया में लाया जाएगा तो कहीं ना कहीं अनुसंधान प्रभावित होगा। उन्होंने यह भी कहा है कि अनुसंधान में प्राप्त साक्ष्यों को न्यायालय में प्रस्तुत करेगी और पुलिस न्यायालय में प्रस्तुत कर सभी साक्ष्यों को छोटू के हत्यारों को सजा दिलाएगी। डीएसपी ने यह भी कहा है कि अनुसंधान की बातें अगर मीडिया में लाई जाएगी तो उससे न्यायालय की गोपनीयता भंग हो सकती है। इस मामले को लेकर डीएसपी ने यह भी कहा है कि इस घटना के मुख्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मुख्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब जो भी इस मामले में फरार चल रहे अभियुक्त हैं, उन पर अनुसंधान जारी है। ये बातें भी सत्य है, क्योंकि जिस प्रकार से आरती लगातार झूठ पर झूठ बोल रही है, उस झूठ का खुलासा, उस झूठ के तह तक पुलिस भी जाना चाह रही है कि आखिर यह पूरा मामला क्यों है। ये बात तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि छोटू को अपने घर में आरती ने बुलाया था, क्योंकि कल जिस प्रकार से मीडिया के साथियों ने इंटरव्यू लिया है आरती का, वो मीडिया के जो सकारात्मक सवाल हैं उसका जवाब नहीं देना चाहती है और झिझक कर वो मीडिया से कहीं ना कहीं दूर भाग रही है। कल एक इंटरव्यू में वह इतने प्रेम से कह रही है कि मैं रात्रि के 2 बजे जब टॉयलेट के लिए बाहर निकला तब छोटू को देखा, तब हमने पूछा आप इतनी रात में क्या कर रहे हैं। तब छोटू कहता है कि भाभी बुलाई थी शादी के पर्पस से। तब आरती कहती है कि आपका दिमाग खराब हो गया है,
अरे आरती जी, आप कहां से ये पूरी बनावटी बातें बता रही हैं? क्योंकि आपने घटना के दिन खुद कहा है, वो वीडियो हमारे पास मौजूद है जिसमें आपने खुद कहा कि मैंने छोटू को बुलाया था। फिर आपने बयान यह बदल दिया कि मेरी भाभी शादी के पर्पज से रात्रि के 2 बजे छोटू को बुलाया था, जबकि छोटू का उस गांव में ननिहाल है। इस घटनाक्रम को आरती ने पूरी तरह से उलझा कर रख दिया है। सवाल यह नहीं उठता है कि आरती के माता पिता और परिवार वाले जेल में हैं। सवाल यह उठता है कि छोटू की मौत हुई है, निश्चित तौर पे छोटू के साथ घटना हुई है। ये ना हमने देखा ना किसी और ने देखा कि आखिर उसकी हत्या कौन किया। डीएसपी ने यह भी बताया है कि करंट से उसकी मौत हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में करंट भी सामने आया है। लेकिन आरती जिस प्रकार से कह रही है कि उसके बहनोई, उसके भाभी, उसके पिता, उसके भाई सभी लोग मारपीट करते हुए उसे करंट सटाए, तो 7 व्यक्ति थे। शरीर में 7 जगह पे करंट का निशान होता पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, लेकिन केवल करंट से मौत की बात कही जा रही है। और पुलिस इस मामले में लगातार अनुसंधान कर रही है और अनुसंधान की गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय की गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए पुलिस अनुसंधान के विषय को सार्वजनिक करना नहीं चाह रही है। मैं भी चाहता हूं कि छोटू के हत्यारों को सजा मिले, इस घटना में जो दोषी हैं उन्हें सजा मिले, लेकिन आरती का भी पर्दाफाश हो, क्योंकि प्रत्येक के घर में बेटी है। हो ना हो कोई बेटी आरती का उदाहरण लेकर इस तरह का घटना कर सकती है। इसलिए आरती का जो ये पूरा षड्यंत्र है, उस षड्यंत्र का खुलासा होना चाहिए और निश्चित तौर पे पुलिस ही इस पूरे घटना का खुलासा करेगी। आरती इतना तक झूठ बोल रही है कि उसके बहनोई पहले से आए हुए थे, जबकि उन्होंने यह कल कहा है कि फोन जाने के बाद वो आए हैं, छोटू को पकड़ाने के बाद वो आए हैं, उनका बहनोई। तो कहीं ना कहीं आरती किसे बचाने के लिए झूठ बोल रही है? क्या वो अपने शारीरिक हवस को शांत करने के लिए जो ये षड्यंत्र रच रही है, वो किस हद तक रच रही है? क्या वो खुद बचने के लिए ये रच रही है? इस पूरे मामले से पुलिस पर्दा उठाएगी, जो अनुसंधान को न्यायालय में समर्पित करेगी, क्योंकि पुलिस निश्चित तौर पे आरती के कॉल डिटेल्स को भी निकाल चुकी है और पुलिस लगातार अनुसंधान जारी रख रही है और इस मामले में बड़ा खुलासा कर सकती है। डीएसपी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि न्यायालय में हम अनुसंधान को समर्पित करेंगे, न्यायालय की गोपनीयता भंग ना हो, इसके लिए हम अनुसंधान को सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, इस घटना से जुड़ी तमाम अपडेट्स लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। छोटू को न्याय मिले, इसके लिए हम लगातार प्रयासरत रहेंगे, लेकिन आरती के झूठ को भी हम उजागर करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। आपके मन में भी अगर कोई कमेंट्स आ रहा है, कोई विचार आ रहा है, तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।